Hi friends, again welcome back in our product series. So today we are going to talk about very interesting topic of ULIP. ULIP थोड़ा डराता है लोगों को, मार्केट से रिलेटेड प्लान है। थोड़ा लोगों को डर लगता है कि कहीं ये सॉल्यूशन हमारे क्लाइंट का पैसा कहीं कम ना कर दे, या ये सॉल्यूशन शायद समझाना मुश्किल है। मैक्सिमम लोग इसे हाथ भी नहीं लगाते और यही हमारा गलती है। बहुत से क्लाइंट हैं जिनको शायद शॉर्ट टर्म नीड की जरूरत है, शॉर्ट टर्म मनी की जरूरत है, और अगर वो शॉर्ट टर्म नीड में उनको पैसा चाहिए और आपका सॉल्यूशन उनके नीड से अलग जा रहा है, तो वो आपसे कनेक्ट नहीं करेंगे। सो आपको क्लाइंट की नीड समझनी पड़ेगी और जैसी उसकी रिक्वायरमेंट है, हमारा टैगलाइन ही है जैसी जरूरत वैसा सॉल्यूशन, उसी तरह से आपको उनको वो देना है जो वो चाहते हैं। और ये बहुत सिंपल है, हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं आपको मार्केट समझा दूं, इससे पहले हम सॉल्यूशन देखें। मार्केट क्या है? मार्केट बहुत सिंपल है। ये मार्केट है। आप मार्केट में अभी आप यहां आ रहे हैं, शायद मार्केट अगले दिन ऊपर हो, शायद अगले दिन नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। लेकिन जब आप 5 साल बाद मार्केट को देखते हैं तो मार्केट आपको उस टाइम में जहां आप थे उससे आपको मार्केट ऊपर ही मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे 10 साल पहले अगर आप गूगल करें 10 साल पहले कि सेंसेक्स कितने पे था, तो सेंसेक्स 1970 में चालू हुआ था सिर्फ 100 पॉइंट से, और 1980 में सेंसेक्स था 3000 पॉइंट पे। तो क्या इसके बीच में सेंसेक्स गिरा? नहीं गिरा, लेकिन एग्जाम्पल सेंसेक्स शायद हो सकता था यहाँ 4000 पे था, वो गिर के 3000 पे गया, गिर के 2500 पे हो सकता था, लेकिन 100 रुपए तक नहीं आएगा, 100 पॉइंट पे नहीं आएगा। सेम वे सेंसेक्स साल 2000 में, ठीक है, साल 2000 में सेंसेक्स पहुंच गया 10,000 के करीब, जबकि 1993 में हर्षद मेहता स्कैम होने के बाद मार्केट बहुत टूटा, लेकिन फिर भी जिसने 10 साल रुके वो 3000 से 10,000 पे पहुंच गया। आज से 10 साल पहले अगर आप देखें सेंसेक्स अगर आज एक्स पे है, तो आज मार्केट कितना भी गिरा है वो अपने 10 साल पहले के नंबर को, 10 साल छोड़िए, जब आज से 3-4 साल पहले, 7 साल पहले जब लॉकडाउन हुआ था, अभी भी मार्केट मार्केट नीचे है, लेकिन वो लॉकडाउन के सेंसेक्स के नंबर से बहुत ऊपर है। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, अगर आप आज डाल के कल निकालना चाहते हैं तो मार्केट आपके लिए नहीं है। अगर आप, क्योंकि शायद मार्केट ऊपर मिले या शायद मार्केट नीचे मिले, यहां पे आपको लॉस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने मार्केट को टाइम दिया कि नहीं मैं 5 साल रुकूंगा या मैं 10 साल रुकूंगा, मार्केट कितना भी ऊपर नीचे हो जाए, और ये मैं श्रीराम के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं जनरल बता रहा हूं, कहीं भी आप पैसे लगाए और आपने 5 साल अगर पैसे रखे हैं, जहां आपने डाला और जहां आपने निकाला, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट सही है, आपकी स्क्रिप्ट सही है, मार्केट करेक्ट होगा और आप एक एवरेज 15 से 17% 10 साल के अंदर आप कमाएंगे। दिस इज द बेसिक स्टडी। दूसरी चीज जो आपको बताना चाहूंगा कि कैसे पता करें कि ये सॉल्यूशन मुझे लेना चाहिए कि नहीं। तो मार्केट में, अब आप मार्केट में आने का तो आपने मन बना लिया, बिकॉज 15% मार्केट में मिलता है तो बता दिया। जैसे एक क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, 100 स्टूडेंट होते हैं। आपको अगर ये पता करना है, आपको अगर बेट लगाना हो कि यार ये लोग अगर 9th में ये लोग हैं 10th में जा रहे हैं, तो ये 100 में अच्छा कौन करेगा, तो आप क्या देखेंगे कि फर्स्ट टू 9th ये 100 में से कौन सा बच्चा है जो लास्ट 2 साल या लास्ट 5 साल 80% से ऊपर ला रहा है या 90% से ऊपर ला रहा है। जो बंदा पास्ट में अच्छा किया होगा, आप उसका फ्यूचर भी इसी से प्रेडिक्ट करेंगे कि अगर ये 5 साल से अच्छा कर रहा है तो आगे भी अच्छा करेगा, तो मैं इसके साथ जाऊंगा। इसीलिए मार्केट के लिए पास्ट परफॉर्मेंस होना या पास्ट परफॉर्मेंस चेक करना बहुत जरूरी है। तो आपका ये दूसरा सवाल आपको ध्यान में रखना है। क्लाइंट को एक तो आप कम से कम 5 साल या 10 साल के लिए लॉक करें, उनका विजन बनाएं, और दूसरा उनको बोलिए कि जब भी आप इन्वेस्ट करें तो आप पास्ट परफॉर्मेंस को जरूर देखें, बिकॉज दैट विल बी अ की फॉर यू। दैट इज द टू थिंग्स। अब आते हैं हमारे सॉल्यूशन पे। वेरी इंपॉर्टेंटली हमारा सॉल्यूशन है गोल्डन जुबली। बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। 30 साल का उम्र है बंदे ने, 1 लाख रुपए डिसाइड किया है, 5 साल ही बनना चाहता है, एंड आई एम एब्सोल्युटली ओके विद दैट।
30 साल का बंदा 1 लाख रुपए देता है, इन केस कुछ हो गया क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मैं उनको 10 लाख रुपए दे दूंगा, 1 का 10 मिल गया, वैसे भी अच्छा रिटर्न्स मिल गया। यहाँ पे मैंने उनको एक मिनिमम सिक्योरिटी दे दी। यहाँ पे मैं डेथ के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन बहुत से लोग जो इंश्योरेंस कवर कम है और म्यूचुअल फंड की तरफ जाते हैं, मेरा उनसे सजेशन है कि आप ये भी म्यूचुअल मार्केट में, चाहे आप यूलिप के थ्रू जाओ, समुंदर है, चाहे बोट लेके जाओ या शिप लेके जाओ, जाना तो समुद्र में ही है। तो अगर आप समुद्र में एक्स्ट्रा जैकेट पहन के जाते हैं, कुछ हो गया, तो ये 1 का 10 म्यूचुअल फंड नहीं देगा, ये लाइफ इंश्योरेंस ही देगा। सो जब 1-2% अगर चार्जेस लेने से, बहुत से लोग अलोकेशन के लिए डरते हैं कि अलोकेशन वहां 0 है, यहाँ पे 2% कम लगता है। 1 लाख में 2% कम भी मिला आपको जिंदा रहते, तो 2000 में आप महल नहीं बनाएंगे, लेकिन उस 2000 में, लेकिन ये 2000 में जो आपने 2000 कम अलॉट हुआ, उसमें आपको ये 10 लाख का कवर मिल गया। अब ये 2000 में 10 लाख का कवर आप ऐसे मार्केट में लेने जाएं, आपको नहीं मिलेगा। सो एक ही जगह पे जब सब मिलता है तो ये आपके लिए आसान होता है। खैर, ये हमने डिस्कस कर लिया, 1 लाख पे 10 लाख मिल गया। नाउ यूलिप हमने खरीदा था रिटर्न्स के लिए। हमारा फंड जो हम यूलिप पे दे रहे हैं, उसने पास्ट में 22 से 30% के आसपास रिटर्न्स दिया है। हाईएस्ट 25% भी गया है, हम यहाँ 22% एक हमारा बेंचमार्क पकड़ के चलते हैं। आज अगर आप 1 लाख देते हैं तो एज पर गवर्नमेंट हम आपको इलस्ट्रेशन पे सिर्फ 8% ही दिखाएंगे, लेकिन आपको ही पता है, मुझे पता है कि आप मार्केट में 8% लेने तो आए नहीं है, आपको चाहिए 15 से 16% जो मार्केट का मिनिमम एवरेज है। पहले देखते हैं, आपने 5 साल भर लिया, 5 साल आपने भरने के बाद एज पर इलस्ट्रेशन, यानी एज पर 8% जो मैं आपको दिखाऊंगा रिटर्न्स, वो होगा 5,62,000। अगर ये रिटर्न्स 5,62 अगर ये 16% से ग्रो करता तो ये 5,62 नहीं होता, ये 11,25,000 होता। और अगर ये मैं मेरे स्पीड से देखूं कि अगर मैं इसे इन्वेस्ट किया होता मेरी कंपनी में और ये 21% के हिसाब से चल रहा होता तो क्या होता, तो ये 14,76,000 के आसपास इसका सरेंडर वैल्यू होता। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे सरेंडर नहीं करना है, कुछ इमरजेंसी हुई आप थोड़ा बहुत पैसे निकाल सकते हैं। हमने पर्पस बनाया था अपने एक शॉर्ट टर्म नीड के लिए जो हमको 10वें साल चाहिए। 5 साल बाद ये आपका सेविंग अकाउंट है, आप निकालना चाहें, थोड़ा बहुत पैसा निकालना चाहें आप निकाल सकते हैं, आपके लिए इमरजेंसी में पैसा अवेलेबल है। बट मैजिक होता है यहाँ से जब पैसे, क्योंकि अभी आपने टुकड़े में पैसे दिए, यहाँ से पैसे कंपाउंड होंगे, तो पूरे 5 लाख, ये पूरे 5 लाख या पूरे 11 लाख वापिस अगले 5 साल के जब इन्वेस्ट होंगे तब मजा आएगा। और अब आप देखिए 10वें साल में क्या होता है। 10वें साल में आपका 5 लाख रुपए 7.5 लाख रुपए में कन्वर्ट होता है। यही अगर 16% होता तो ये हो जाता 16 लाख, और यही अगर मैं अपने पास परफॉर्मेंस के से देखूं तो ये हो जाएगा 20 से 21 लाख रुपए। मैं एवरेज के हिसाब से ही जाऊंगा कि अगर मैं 16% दिया तो उस हिसाब से मैं करीब करीब आपके 5 लाख को 15 लाख रुपए कर रहा हूं। इंपॉर्टेंटली अगर आप ये 15 लाख आप हैं 5 लाख भरने के लिए तब मिल रहा है, इवन अगर आप 1 लाख भर के नहीं है तो भी मैं आपके फैमिली को 15 न सही लेकिन 10 लाख पहले ही दिन मैं सिक्योर करके दे रहा हूं। यानी फैमिली अगर ये 10 लाख एफडी भी कर देगी तो भी 15 साल में वो 10 लाख रुपए का 15 से 20 लाख हो ही जाएगा। मतलब दोनों सिचुएशन में आप अपने फैमिली को 15 से 20 लाख दे के ही जा रहे हैं। सो इट्स अ ब्यूटीफुल सिचुएशन। और आप अपने क्लाइंट को फियरलेसली आप ये उनको समझाइए, कुछ भी गलत मत बताइए। क्लाइंट का एपेटाइट अगर वो 16% एज्यूम नहीं कर रहा है, क्योंकि हम इंडिया में हैं, इंडिया की स्टोरी अच्छी है, स्टेबल गवर्नमेंट है, फॉरेन से इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, डेवलपमेंट पे फोकस है। जब इकोनॉमी अच्छी करेगी, देश अच्छा करेगा तो मार्केट अच्छा करेगा ही। ये यूनिवर्सल स्टोरी है, इसलिए कोई भी प्रोजेक्शन चाहे सीएनबीसी पे हो या फिर जी पे हो, किसी भी आप देख लीजिए, हर एक आपको इन्वेस्टर गुरु यही बताएगा दैट अगर आप मार्केट में 10 साल इन्वेस्टेड हैं, 15 से 16% इज द एवरेज विच यू कैन एक्सपेक्ट। बाकी आपके ऊपर है, क्लाइंट के ऊपर है कि उसको कितना एपेटाइट लेना है। ये हो गया 1 लाख के लिए। इसी सॉल्यूशन में मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूं। इसी सॉल्यूशन में क्लाइंट को आप एक चीज और दिखा सकते हैं, स्पेशली वो क्लाइंट जो 1000-2000 का एसआईपी करता है। मैं 12,000 का एग्जाम्पल भी इसमें दिखा सकता हूं। 1,000 महीना, 12,000 सालाना, डेथ हुआ 1,20,000 डे 1 से सिक्योरिटी नहीं हुआ, 5 साल भरा, 5 साल बाद उसने भरा 60,000, मैंने 66,000 का फंड वैल्यू मिनिमम कर दिया, जो शायद 1,33,000 या 1,41,000 हो सकता है। मजा है, वो 60,000 आपके हाथ में होता, 1,000 रुपए हाथ में होता, शायद खत्म हो गया होता। 10वें साल उसी 1,000 को, उसी 12,000 को मैंने
1 लाख के आसपास या 1,73,000 के आसपास बना के आपको वापस दे देना है 2 से 2.5 लाख रुपए करके। और अब आप इसको चाहें तो मेरे पास फिर से री इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसके साथ आप खेल सकते हैं। 1,000 रुपया 2 लाख बन के आपको मिलता है। So even if you have somebody who can't afford this, 1 लाख rupees you can pitch him for for this 1,000। और अगर आप 1,000 पिच करें तो डोंट पिच फॉर 5 years, पिच इट फॉर 10 years, क्योंकि आप अमाउंट कम भर रहे हैं तो लंबे समय के भरिए। 12,000 जब आप 10 साल भरते हैं, 1,20,000 कंपनी को देते हैं, 5वें साल 66,000 आपका वैल्यू दिख रहा है, 10वें साल आप 1,60 या 3,20 की वैल्यू लेंगे। और अगर ये पैसा आपने 10 साल छोड़ दिया, मैं आपके लिए कुछ डिसेंट अमाउंट 8 लाख 6 से 8 लाख के बीच में कुछ डिसेंट अमाउंट बना के दूंगा जो आपके फैमिली के लिए काम आएगा। वेरी इंपॉर्टेंटली यहाँ पे भी डेथ बेनिफिट अभी भी आपका चल रहा है, वो डेथ बेनिफिट आपके साथ कंटिन्यू है। वेरी इंपॉर्टेंटली 8 लाख रुपए का वैल्यू बन गया 1,000 रुपए से, जो आपने शायद यहाँ वहां खर्च कर दिया होता with life insurance and with government approved solution by Shira. So that's it from my side. I hope now you will also think about ULIPs and think about client is our client is everything for us. If he is asking ULIP, please allow him to buy whatever he wish. Your job is to give him that kind of solution. Thank you so much. God bless. See you in next video.